वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। देखिए, हम जो बीएससी फाइनल ईयर है उसके जो सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बारे में बात कर रहे थे। जो हमारी अब तक क्लासेस हुई हैं, 3 क्लासेस, वो हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस हुई हैं, एक तरीके से बेसिक क्लासेस हुई हैं। जो बेसिक था आपका 11th का सेकंड ईयर रियल एनालिसिस का, वो सारी बातें हमने की। वो इसलिए करनी ज़रूरी थी क्योंकि आगे जो हम यूनिट में टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें बीच बीच में ये चीज़ें काम आएंगी, तो ये भी आप सबको क्लियर करवाना ज़रूरी था। तो आज से हम आपका जो सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे होप है कि जो वीडियो क्वालिटी है, विजिबिलिटी है, ऑडियो है, वो क्लियर आ रहा होगा। जो पास्ट वीडियो थी उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वॉइस की, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो सेकंड पेपर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण कहते किसे हैं। देखिए, हम पूरा पेपर पढ़ चुके होते हैं, हम पे सारी थ्योरम्स आती हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस पेपर का मीन क्या है, इस पेपर का जो नेम है उसका मीन क्या है। तो वहाँ पे अपनी जो सारी स्टडी है वो एक तरीके से बेकार हो जाती है, क्योंकि आपको उसकी जो डीप नॉलेज जब तक नहीं है सब्जेक्ट की, इच पेपर की, तो वो बेकार है सब। तो मैं इसी स्टैंडर्ड से, इसी वे से सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा। तो देखिए, हर नेम होता है उसका मीन होता है। चाहे देखिए, मेरा नेम है, आपका नेम है, किसी का नेम है, तो हर नेम का एक मीन है। तो इस बुक का नेम है सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इसका भी एक मीन है। तो देखिए, सम्मिश्र विश्लेषण किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें जो सम्मिश्र फलन है, सम्मिश्र फलन W बराबर एफ जेड, जो सम्मिश्र फलन है उसकी तथा उसकी जो गुणधर्म है, जैसे फलन की, सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता है, संततता है, ठीक है, संततता है, उससे संबंधित जो उसके गुणधर्मों को प्रदर्शित करने वाली प्रमेय है, अर्थात सम्मिश्र फलन के संपूर्ण क्षेत्र का गणित की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे अपन बोलते हैं सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण आपने सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण पढ़ी, तो उसमें जो वास्तविक फलन होता था y बराबर एफ एक्स, तो इस वास्तविक फलन की तथा इसके गुणधर्मों की, जैसे संततता, अवकलनीयता, उसका अध्ययन करते थे। अब यहाँ पे हम जो सम्मिश्र विश्लेषण है, इसमें जो आपका सम्मिश्र सम्मिश्र फलन है, सम्मिश्र फलन है, उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो ये डेफिनेशन है जो आपको लर्न होनी चाहिए कि सम्मिश्र विश्लेषण कहते किसे, ठीक है। अब देखिए, ये जो सम्मिश्र विश्लेषण है, इसमें जो यहाँ पर जो वास्तविक फलन में जो चर होता था वो वास्तविक चर होता था, वास्तविक संख्या होती थी, जबकि सम्मिश्र फलन में जो चर है वो क्या है? सम्मिश्र चर है, सम्मिश्र चर है। तो इसको तो बोलते हैं क्योंकि इसमें चर जो है वो वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक चर फलन, और इसमें जो चर है वो सम्मिश्र संख्या है, यानी इसे अपन सम्मिश्र चर फलन भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, सम्मिश्र विश्लेषण है, इसकी जो बुक है, इसकी इससे रिलेटेड जो काफ़ी सारी बुक्स होती हैं इंग्लिश ऑथर्स की, वो सम्मिश्र चर फलन नेम से ही निकलती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब अपन थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जैसा कि आपको सबको पता है कि इस पेपर में आपके टोटल 5 यूनिट है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट हो गई, ये यूनिट सेकंड हो गई, ये यूनिट थर्ड हो गई, ये यूनिट फोर्थ हो गई, और ये यूनिट फिफ्थ हो गई, ठीक है। ओके, हर यूनिट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी 2 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन फोर्थ, ये क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, ठीक। अब और ये क्या होते हैं? सब अथवा में होते हैं, अथवा में होते हैं।
मतलब इन दोनों क्वेश्चनों में हर यूनिट में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हर यूनिट जो होती है वो आपके 8 मार्क्स की होती है, 8 मार्क्स की होती है। देखिए सबसे पहले अपन जो पेपर का पैटर्न है उसको तो समझे एक बार। हर यूनिट 8 मार्क्स की होती है, ठीक है। अब बिफोर कोरोना, जब कोरोना नहीं था, तो आपको क्या करना होता था कि जो ये पांचों यूनिट होती थी, इन पांचों यूनिट्स को पढ़ना होता था। और हर यूनिट में जैसे 10 क्वेश्चन है तो इनमें से कोई 5 क्वेश्चन करने होते थे, तब आपके 40 मार्क्स आते थे। और हमारा क्लियर टारगेट है 40/40 लाना, 40/40 लाना। मतलब एग्जामिनर को जो कोई चांस ही नहीं दें कि हम वो कहाँ पे हमारे मार्क्स को कट करें, ठीक है, 40/40 लेके आना है। अब देखिएगा, तो बिफोर कोरोना तो ये था कि हमको पूरी पांचों यूनिट पढ़नी होती थी। अब देखिए, अब आफ्टर जो कोरोना का आपका टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने आपके सिलेबस को कम कर दिया है। अब आपको मतलब 60% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 60% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स 60% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी 60%, तो 40 का अपन 60% निकालें तो होता है 24, यानी 24 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपके कितने माने जाएंगे, 40 माने जाएंगे, ठीक है, ओके। मतलब ये जो 60% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये आपके 100% माने जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो मतलब 24 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी हमको ये 8 और 8 16 8 या 24, यानी ये 3 यूनिट्स कंप्लीट करनी होंगी। ये 3 यूनिट्स कंप्लीट करनी होंगी 40/40 लाने के लिए। तो अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अपना टारगेट एक ही है, 40/40 लेके आना। अब इसके बाद देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अब इसमें भी जैसे अपन बात करें फर्स्ट यूनिट की, अपन क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, फर्स्ट यूनिट से करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपके क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड है। अब हमको तो कोई एक क्वेश्चन करना है, 8 मार्क्स आ जाएंगे। यूनिट सेकंड में थर्ड और फोर्थ है, एक क्वेश्चन कर दो, या फिर आप दोनों करना चाहो तो दोनों भी कर दो। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो बाउंडेशंस हैं वो आपके हटा दिए हैं। मतलब आपको तो कुल मिला के इन 10 क्वेश्चंस में से कोई भी तीन क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अपन कौन कौन से प्रिपेयर करेंगे, अपन प्रिपेयर करेंगे इन तीनों यूनिटों में से एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तीनों यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चंस की प्रिपेयरिंग करेंगे, 24 मार्क्स हो जाएंगे, वो 40 माने जाएंगे। तो 40/40 का टारगेट अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात, ओके। अब इसके बाद तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी यूनिट की, फर्स्ट यूनिट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्योंकि देखिए इस पेपर को कंप्लीट करवाने के बाद मेरा ये विचार है कि आपको अलजेब्रा भी करवाई जाए और जो आपकी मैकेनिक्स है वो भी करवाई जाए। इसलिए क्योंकि अभी आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम को लेके, कि एग्जाम में जितना सिलेबस है उतना अपन प्रिपेयर कर लें। यदि अपन यहाँ पे जुलाई से स्टार्ट करते हैं, आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ते, तो कंप्लीट आपको विद डिटेल सारा सिलेबस करवाया जाता, लेकिन अभी इतना करवाया जाएगा कि आपका जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सके, ठीक है, ओके। तो अपन बात करते हैं अब हमारी फर्स्ट यूनिट की। देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट, ये टोटल 8 मार्क्स की यूनिट है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड आएगा। आप दोनों भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन एक क्वेश्चन का मैटर आपको करवाएंगे, ऐसे ही सेकंड में करवा देंगे, ऐसे थर्ड में करवा देंगे, तो कंप्लीट आपके 40 मार्क्स का हो जाएगा। अब यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको इस बुक का चैप्टर नंबर 3 की स्टडी करनी होगी। चैप्टर नंबर 3,
क्योंकि देखिए ये जो आपकी बुक है, ये जो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे अजमेर की हो, चाहे जयपुर की हो, चाहे अलवर की हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेबस को कवर कर रही है। तो अपन को तो ओनली वो पढ़ना है जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है, इस यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा? चैप्टर नंबर 3 पढ़ना होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है एनालिटिक फंक्शन, यानी विश्लेषक फलन। विश्लेषक फलन, एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषक। ठीक है, ओके। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसमें? तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र फलन की सीमा। ठीक है, कॉमा सातत्यता, कॉमा अवकलनीयता, अवकलनीयता। फर्स्ट टॉपिक रहेगा सम्मिश्र फलन की सीमा, सातत्यता और अवकलनीयता। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्लेषक फलन, एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषक फलन रहेगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक रहेगा कोशी रीमान समीकरण, कोशी रीमान समीकरण, यह आपका थर्ड टॉपिक रहेगा। फोर्थ, कोशी रीमान समीकरण तथा इसके अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशी रीमान समीकरण का कार्तीय व ध्रुवीय रूप, कार्तीय व ध्रुवीय रूप। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का वो रहेगा कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन, यानी विश्लेषक फलन का निर्माण। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे आपके फर्स्ट यूनिट में, जो आपके चैप्टर नंबर 3 से। इन 5 टॉपिक से आपके जो फर्स्ट यूनिट में आने वाले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से आपका जो एक क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा इन 5 टॉपिक्स में से। और इसमें से मैं आपको जब हर टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा तो ये बताता भी जाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ से कम है। तो आपको उतना ही मैटर पढ़ना होगा जो आपके लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो 5 टॉपिक हैं इनको एक बार मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। सम्मिश्र फलन की सीमा, सातत्य और अवकलनीयता। देखिए, आपने जो सेकंड ईयर, मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जिसकी सेकंड ईयर की रियल एनालिसिस अच्छी है उसको ये पेपर इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रियल एनालिसिस का ही एक्सटेंड रूप है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
तो आपने वहां पे जो वास्तविक फलन की सीमा, सातत्य और अवकलनीयता देखी थी। यहाँ पे आप सम्मिश्र फलन की सीमा, सातत्य और अवकलनीयता देखोगे। फिर इसके बाद जो विश्लेषक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, इस एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर एनालिटिक फंक्शन के बाद जो कॉची रीमान समीकरण है, ये क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्या क्या यूजेस है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आपने जो पढ़ी उसका आप जिस जगह यूज कर रहे हो वो उसका क्या कहलाती है, अनुप्रयोग कहलाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे जो कॉची रीमान समीकरण है उसका कार्तीय और ध्रुवीय रूप। कार्तीय मतलब जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई में, और पोलर यानी आर और थीटा में। तो कॉची रीमान समीकरण का कार्तीय और ध्रुवीय रूप देखेंगे। और लास्ट टॉपिक देखेंगे जो विश्लेषक फलन है यानी एनालिटिक फंक्शन है, उसका जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शंस हैं, वो कैसे किस प्रकार से होता है। और इस प्रकार से इस टॉपिक्स को अपन कंप्लीट करके अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसको अपन कंप्लीट करेंगे और सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर थर्ड का सम्मिश्र फलन की सीमा, सातत्य और अवकलनीयता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए जो आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है। विजिबिलिटी प्रॉब्लम भी अब दूर हो गई है, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस लगेंगी। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 11th, 12th, 10th, इन सब की क्लासेस हम प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। तो आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।